हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 9 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। आज का हमारा टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, डाइपोल मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अभी तक हमने देखा है कोवेलेंट बॉन्ड को और आयोनिक बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है और तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। जबकि आयोनिक बॉन्ड कौन से हैं? जिसमें कंप्लीटली ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली जब ट्रांसफर होता है तो एक एटम पर पॉजिटिव और दूसरे एटम पर नेगेटिव ये चार्जेस आ जाते हैं। ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। और अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता और कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड में थोड़े बहुत कुछ अमाउंट में कैरेक्टर्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, और इसी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं आयोनिक बॉन्ड के। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ये यही बता रहा है कि किस तरीके से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे आयनिक कैरेक्टर शो होते हैं। तो इसको दर्शा रहा है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आप अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड यानी आबंध ध्रुवणता। आबंध ध्रुवणता क्या है? हमेशा देखा गया कि इन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दो तरीके से हमें इसकी स्टडी करनी है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि टू एटम्स से मिलकर बना मॉलिक्यूल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें कि दो से अधिक एटम्स हैं वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम देखें डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर हम समझ पा रहे हैं जिसका न्यूक्लियस सेम हो, ऐसे एटम्स जिनका न्यूक्लियस सेम हो। न्यूक्लियस सेम होगा इसका मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या इक्वल है, तभी वो न्यूक्लियस सेम है उनका। और अगर ये सेम है, अगर न्यूक्लियस सेम है तो मीन्स एलिमेंट वो सेम ही है, सेम एलिमेंट्स होंगे तभी ये पॉसिबल है, इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। तो होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स में दो मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि दो एटम्स हैं और दोनों ही सेम एटम हैं, क्योंकि सेम न्यूक्लियस है तो सेम एटम है। जैसे कि H2Cl2 O2 N2, ये सारे के सारे हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। दूसरे हैं हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड Hi, HCl, HF, HBr कर देते हैं इसको HBr, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि दो एटम्स हैं, दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग हैं। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, एक हाइड्रोजन है एक आयोडीन है, एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि दो एटम्स हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं, वो है हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों में हमें देखना है पोलैरिटी कैसे होती है, पोलैरिटी। दूसरा है इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जब हमने देखा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, तो डायएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एंड डायएटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अब हम देख रहे हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, जो कि दो से अधिक एटम से मिलके जो बने हैं मॉलिक्यूल्स, वो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें भी टाइप है AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप। AB2 टाइप जैसे कि CO2, H2O, H2S, एक एटम तो एक है लेकिन दूसरा वाला एटम रेशियो में 1:2 है, समझ पा रहे हैं। AB2 टाइप। AB3 टाइप में BF3, NF3, NH3। AB4 टाइप में CH4, CCl4, CHCl3, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें एक एक करके इन सभी में पोलैरिटी देखनी है। जब हम पोलैरिटी को समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल से। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जैसे कि हमने देखा कि विच हैव सेम न्यूक्लियस, जिसमें सेम न्यूक्लियस है इसका मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम है। और ऐसा कब होगा? जब एलिमेंट सेम होगा, सेम एटम है सेम एलिमेंट है, वो है H2H। दो हाइड्रोजन के एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है
तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया है और इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरीके से क्लोरीन को हम देख सकते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ है। ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे 8 में कंप्लीट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड हुए हैं, इस तरीके से ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो दोनों ही ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और इसी तरीके से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में और दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि ये सेम एलिमेंट्स हैं मॉलिक्यूल में। H2 मॉलिक्यूल में सेम है H, O2 मॉलिक्यूल में O, Cl2 मॉलिक्यूल में Cl and Cl and N2 मॉलिक्यूल में N and N, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। इस तरीके से सभी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें कि एलिमेंट्स सेम है। ये है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की क्या खास बात होती है? इनके जो एटम्स है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, तब जब दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम्स इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को। जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों एटम्स, तो वो शेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उन दोनों के बीच में। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.15 एंड 3.15, दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इनके बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनके बीच में। इसी तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, दूसरे ऑक्सीजन की 3.5। जब इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली शेयर्ड है। इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मीन्स कोई तरीके का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन पे नहीं आता है, कोई तरीके का आयनिक कैरेक्टर इनमें शो नहीं होता है। इसी तरीके से N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और 3.0। जब दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, तो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली शेयर्ड हैं, और इक्वली शेयर्ड हैं तो इनके ऊपर कोई भी तरीके का चार्ज नहीं आ रहा है। ये नो आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं और साथ में ही नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर यानी जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो वो नॉन पोलर हो जाते हैं, पर इन पर कोई भी तरीके का चार्ज नहीं आ रहा है तो ये नॉन पोलर हैं। इनका जो शेप है, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दो एटम्स को जोड़ना है, दो एटम्स को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनसे जोड़ा जाए तो ये कैसा लीनियर शेप दर्शाते हैं, रेखीय संरचना है इनकी, है ना, ये लीनियर शेप में आते हैं। तो ये लीनियर शेप है और इनमें नो आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। लेकिन हमने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स, हमने क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ा है कि जब एटम की स्टडी की है हमने अच्छे से, तब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्थिति है और उसका जो संवेग है उसे एक साथ एग्जैक्ट सही से ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है। हम जानते हैं इस चीज़ को। जब हमने देखा कि हम जब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और दूसरा हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कभी कोई ऐसी पोजीशन आ सकती है, कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए ऐसी कंडीशन आ सकती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन नंबर 1 पर हो या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन नंबर 2 की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, सपोज टू बी, है ना। तो ऐसी कंडीशन आ सकती है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होती है। क्यों नेग्लिजिबल होती है? क्योंकि उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो होता है, वो ज़्यादा शो नहीं हो पाता। तो इसलिए हम इस जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हम बोलते हैं कि इनमें नॉन पोलैरिटी होती है, इनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं पाए जाते। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट आता है हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन वन एलिमेंट और एटम, जिसमें कि एक से अधिक एलिमेंट हैं या एटम्स हैं। हम जानते हैं ये देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमने होमोन्यूक्लियर पढ़ा, अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। डाई एटॉमिक यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से मिलकर बने हैं, और दो एटम में होमोन्यूक्लियर में दो सेम एटम थे, जबकि हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में दो अलग अलग एटम्स हैं।
दो अलग अलग एटम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि HF, हमने कौन कौन से एग्जांपल देखे, HI, HCl, HF और HBr, ये सारे एग्जांपल्स देखे। यहाँ पर HF हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है फ्लोरीन से, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन है 2.2 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है सबसे मैक्सिमम। जब हमने पीरियोडिक टेबल देखा तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पाई जाती है वो है फ्लोरीन में, जो है मैक्सिमम 4 से अधिक किसी एलिमेंट की नहीं है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह गुण है जिसके द्वारा एटम्स में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अधिक आकर्षित किया जाता है, वो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को। वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं? जो दो एटम्स के बीच में अपना ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, जो कि मैक्सिमम है। यानी फ्लोरीन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने में अधिक सक्षम है। तो हाइड्रोजन के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच के, उन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन अपनी ओर अधिक आकर्षित कर रहा है। इस वजह से ये जो डायग्राम है ऐसा शो हो रहा है कि फ्लोरीन अधिक आकर्षित कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, जबकि हाइड्रोजन पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स पावर कम हो गया है, क्योंकि ये अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने में कम सक्षम है। ये कमज़ोर है, ये पावरफुल है। जो पावरफुल है उसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं हाइड्रोजन के, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है। कंप्लीटली ट्रांसफर होता है आयोनिक बॉन्ड में, जबकि यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं फ्लोरीन की तरफ। इस वजह से इन एटम्स पर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव और फ्लोरीन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से पार्शियली नेगेटिव आ जाता है। ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हो जाते हैं। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाते हैं क्योंकि इक्वली शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इक्वली शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव आ गया है। और ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हुए भी, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होते हुए भी इनमें कुछ आयनिक कैरेक्टर शो हो रहे हैं। ये कहा गया था आपको कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली कोवैलेंट नहीं होता है, उसमें थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर शो होते हैं। यहाँ दिखाया गया है पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ये पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव सम आयनिक कैरेक्टर्स कह सकते हैं और इसी वजह से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। जब ये मॉलिक्यूल HF मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो गई है और इस पोलैरिटी का, इस ध्रुवणता का जो मेजरमेंट किया जाता है, इसका मापन किया जाता है, वो किया जाता है डाइपोल मोमेंट से। द्विध्रुव आघूर्ण से इसका मेजरमेंट किया जाता है, उसे कहा जाता है डाइपोल मोमेंट, जिसे कि रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। ये सिंबल दिखाया गया है, इसे कहते हैं म्यू, म्यू से दर्शाया जाता है ये सिंबल। ये है डाइपोल मोमेंट का सिंबल है म्यू। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में दो एटम है, दोनों एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो उसे एरो से दर्शाया जाता है। ये इस तरीके से, और ये एरो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पॉइंट करता है। पॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये एरो पॉइंट करता है। इस तरीके से जहाँ से HF है तो HF के ऊपर ये इस तरीके से एरो लगेगा और पीछे सबसे लास्ट में एक प्लस आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये शो कर रहा है ये एरो, ठीक है। तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक दिशा दर्शाती है कि पॉजिटिव किस तरफ है और नेगेटिव किस तरफ है, ये दिशा के साथ में है, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू R। Q क्या है? यहाँ पर Q है चार्ज बिटवीन एटम्स और R है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एटम्स। म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू R। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिबई। 1D यानी डी कैपिटल D जो है डिबई है। 1D इज इक्वल्स टू 3.33564 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। CM कैपिटल C जो है कूलम और स्मॉल m फॉर मीटर, यानी चार्ज और डिस्टेंस। तो इस पार्ट में हमने कंप्लीट किया है डायटोमिक होमोन्यूक्लियर और डायटोमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी को किस तरीके से देखा जाता है।
अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स को लेंगे और उसमें एग्जाम्पल्स के साथ में हम देखेंगे कि पोलैरिटी कैसे पाई जाती है इनमें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलने हैं हम पार्ट नंबर 10 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।